पार्टी को मेरा विचार है ये कहना कि पहले पार्टी को चीज करेंगे, इस पार्टी में अगर समाज के लोग को टिकट मिलता है तो हम मदद करेंगे। मैंने क्लियर कर मान लीजिए पार्टी बोले छोटे पार्टी को छोड़ करके तो बड़े पार्टी में कितने पार्टी को चिन्हित करेंगे जिसमें अगर किसी को टिकट मिलता है तो हम मदद करेंगे। हम यही बात कर करके बात करते हैं, पार्टी को चिन्हित कर दिया जाता है। गठबंधन की बात क्या कर रहे हैं आप? किसी पार्टी की बात कर रहे हैं? गठबंधन की बात मत कीजिए, यहाँ गठबंधन की बात मत कीजिए। नहीं यहाँ गठबंधन की बात मत कीजिए, गठबंधन के लोग नहीं है, यह समाज के लोग हैं। गठबंधन की बात मत कीजिए। बोले हैं कि पार्टी को चिन्हित किया जाए, उस पार्टी में कोई भी समाज के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो हम लोग मदद करेंगे। छोटा पार्टी छोड़ के विषय पर आइए, विषय पर आइए आप। परिवार जागरूकता अभियान की शुरुआत से हम जुड़े हैं और फैमिली में भी उस समय ये सूट बनी थी अलग से से मीटिंग की जाए, बातें नहीं पहुँचती हैं या वो कहीं न कहीं रोक दी जाती है। तो इसलिए पहले नीचे से इतनी गंभीर आवाज़ कैसे हम वहाँ तक पहुँचा पाए और अपने जो वार्ड से लेकर विधानसभा लोकसभा तक इकट्ठा एक आवाज़ पेश करना चाहते हैं। यह पटेल परिवार का बैठक है और पटेल परिवार से पहले के दिनों में जो हमारे जनप्रतिनिधि सुन के जाते थे उस संख्या की अपेक्षा आज हम 1/4 पर चले आए। अपने समाज का प्रतिनिधित्व राजनीति में घटता जा रहा है और इस बात की चिंता जो समाज के लोगों के बीच में हुआ, क्योंकि आज जो यह समाज है जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ जो जुड़ा हुआ है, उस दल से भी हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। सर, आपका समाज का मुख्यमंत्री है, आपका प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है, ये तो संभव ही नहीं सर। स्वाभाविक तौर पर राजनीति के अलग दाव पेच होते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस नेतृत्व पर हमारा समाज विश्वास व्यक्त किया, वो शीर्ष नेतृत्व को लगा कि इस समाज का वोट हमारे पास है, हम दूसरे को प्रत्याशी बनाकर उसमें इसको जोड़कर जीत के आएंगे। नतीजा हुआ कि हमारा समाज प्रतिनिधित्व के तौर पर उधर से भी कट गया। दूसरे दल के लोगों ने यह सोचा, विपक्ष के खेमे के या और भी जो दल हैं, कि इस वर्ग का वोट हमारे साथ नहीं है तो हम इनका प्रतिनिधित्व क्यों दें। इसलिए इस बार समाज ने यह निर्णय लिया है कि चाहे जिस भी राजनीतिक दल से अगर अपने समाज का प्रत्याशी आता है, हमारा एकमुश्त पटेल परिवार उसको जिताने का हर संभव प्रयास करेगा और जिता कर। इसी मकसद से इस बैठक और इस बैठक का सिलसिला जारी हुआ है और पटना में, पूरे पटना अभी इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि अपने समाज के लोगों को चुन के अब लाएं, नहीं तो आपकी संख्या शून्य पर आ जाएगी। इसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं। और आप तो नीतीश कुमार के वोट को तोड़ने के काम कर रहे हैं सर, पटेल जागरूकता अभियान चला के। नीतीश कुमार का वोट कोई रजिस्ट्री वोट नहीं है। हमने विश्वास, इस समाज ने विश्वास व्यक्त किया है नीतीश कुमार पर, जिसके बदौलत आज वो मुख्यमंत्री भी हैं। आज भी हम विश्वास व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर हमारी उपेक्षा करके अपने आप को वह स्थापित रखना चाहते हैं तो इस चीज को हम बर्दाश्त अब समाज नहीं करेगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा। वो तो खुले मन से बोलते हैं कि कुर्मी समाज हमारा है, हमारा ही रहेगा। उनको ऐसा भ्रम है। निश्चित तौर पर आज सच्चाई भी है कि समाज उनको आज तक दिया है,
लेकिन अब इसी बात को हम लोग अपने स्थानीय स्तर पर हम अपना जनप्रतिनिधि से चाहते हैं अपने समाज का, ताकि हमारी छोटी छोटी समस्याएं और समाज के विकास में जो बाधाएं हैं उसको दूर किया जाए। क्या 2025 का चुनाव आने वाला है? सिन्हा मेरा नाम हुआ। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी राजनीतिक दल से हमारा लगाव नहीं है। क्या 2025 में अपना खुद का विधायक बनाने की तैयारी है क्या? प्रयास तो हमारा है, प्रयास है कि समाज से हमारे विधायकों की संख्या बढ़े, और हम इस बैठक के माध्यम से और आप तमाम मीडिया के साथी के माध्यम से हर राजनीतिक दल को यह बताना चाहते हैं कि अगर आप भी हमारे समाज के लोगों को अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो हम लोग एकजुट होकर उनको जिताने का काम करें। से अपने समाज को एकजुट करने के लिए बैठे हैं, और आगे पिछले 25 तारीख को भी बैठक किए थे और आगे भी बैठक करेंगे। जुलाई प्रथम सप्ताह में एक पटना में बड़ा कार्यक्रम करके एकजुटता दिखाएंगे। जरूरत पड़ेगा तब मुख्यमंत्री या पार्टी के जो भी लीडर उसको घेराव करेंगे कि कुर्मी समाज, पटेल समाज को टिकट मिले। पटना में पूरा 14 गो सीट विधानसभा है, 14 में एक भी विधानसभा में पटेल समाज को टिकट नहीं देते हैं लोग, उस पर दबाव दिया जाएगा कि पटेल समाज को टिकट दिया जाए। कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री आप बोल रहे पटेल समाज के टिकट नहीं देते, तो मुख्यमंत्री किस काम के? मुख्यमंत्री पटेल समाज बनाया था ना, जो 92 में कुर्मी रैली हुआ था, उसमें नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनाया गया। 20 साल तक अभी तक मुख्यमंत्री उसी समाज के बदौलत है ना। और अभी जो कमेटी बनाया है, सरकारी कमेटी जो बना 7-8 गो, उसमें पटेल समाज एक भी नहीं है। जब समता पार्टी का गठन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे, लौह कुश से हुआ था, अति पिछड़ा समाज धानुक से हुआ था, उसमें एक भी न धानुक है न पटेल समाज से। कहाँ गया तो मैंने क्या सर याद दिलाना पड़ेगा। इतनी बड़ी नाराजगी कुर्मी समाज का है और 2025 का विधानसभा के चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कि इस तरह से नाराजगी के कारण जो है पटेल समाज एकजुट हो रहा है, बड़ा निर्णय लेगा। निर्णय में आप लोग को बुला लेंगे। निर्णय जुलाई में प्रथम सप्ताह में हम लोग रखे हैं, उसमें हम लोग बैठ के पूरा निर्णय लिया जाएगा कि 14 विधानसभा है, 14 विधानसभा में 2 या 3 सीट पर तो हम लोग कुर्मी पटेल समाज को लड़ाएंगे। शंकर प्रसाद अखिल भारतीय धानुक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर बहुत नाराजगी चल रही है नीतीश कुमार जी से, जबकि आपके मुख्यमंत्री हैं, और पटेल समाज जो है इतनी नाराजगी है, आखिर क्या कारण है कि इतनी नाराजगी है? पटेल समाज आज अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करता है। आपके मुख्यमंत्री और आप उपेक्षित? मुख्यमंत्री तो है ही है, समूचा दुनिया जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए भी हम लोग अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उसी उपेक्षित को हम लोग अपने आप से एक संगठन इसका मजबूत करें कि हम लोग जहाँ भी रहें, हम लोग का एक प्रतिनिधित्व बने, हम लोग का सामाजिक अस्तित्व बने, हम लोग का अपना भी कोई वजूद हो। इसी के लिए हम लोग एकत्रित होने के लिए प्रयासरत। क्या लगता है 2025 के चुनाव में जो है, विधानसभा के चुनाव में पटना से आप जो है आप प्रतिनिधित्व खोज रहे हैं, क्या आपको नीतीश कुमार यहाँ से आपका प्रतिनिधित्व देंगे पटना से 14 सीटों में से? प्रतिनिधित्व दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो हम लोग सोचेंगे कि उनसे प्रतिनिधित्व लेने के लिए हम लोग एकजुट हो, उन पर दबाव बनाया जाए। तो क्या उनके चुनाव विरोध में आप चुनाव लड़ेंगे? उनके विरोध में हम कहाँ लड़ेंगे? आप सत्ता पर तो विरोध ही करेंगे हैं? यदि आप सत्ता पर गया, उनका विरोध किया जाए तो हम लोग का समाज विरोध करेगा। तो उनका कैंडिडेट यदि लड़ता है विधानसभा के चुनाव, तो क्या उनका कैंडिडेट लड़ता है और हम लोग को लगा कि नहीं, हमको उपेक्षित करके दिया गया, तो हम लोग इस कैंडिडेट को हरा करके अपना कैंडिडेट जिताने की कोशिश करेंगे। यानी मैंने मिला जुला कहा जाएगा कि आप लोगों के पास में जो नाराजगी है वो आप लोग को यदि पटेल समाज का नहीं देते हैं टिकट, तो आप लोग नाराजगी व्यक्त करेंगे और उसको हराने का काम करेंगे। कोशिश तो किया जाएगा। लोकसभा के चुनाव 25 में नज़दीक आ चुका है, आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ अपना मोर्चा संभाल लिया, आप लोग इस पर क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं है, हम लोग समर्थन में हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी समाज से या जेडीयू
परिवार से हम लोग भी आए। क्या नाम है? अर्चना कुमारी। क्या कहेंगे मैडम, पुरुष जो है नीतीश कुमार से पटेल समाज नाराजगी है, क्या आप भी नाराजगी, महिला भी समाज नाराजगी है? नाराज होने की तो बात ही नहीं है। नीतीश कुमार हमारे समाज के हैं और हम नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए ही कर रहे हैं। अगर हमारे विधायक आएंगे तो नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा कि नीतीश कुमार कमजोर होंगे। क्या पटेल समाज को यदि नेतृत्व करने के लिए नहीं मिलता है तो आप लोग नाराजगी तो जताएंगे ना? नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं। हम लोग और मजबूती लाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए ला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विधायक अधिक आएगा तभी तो नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा। इसलिए हम लोग को ऊपर पहली बात कि नीतीश कुमार को कुर्मी समाज पर पूरा भरोसा है और हमारे समाज के लोगों को भी मालूम है कि कितनी भी नाराजगी रहे लेकिन लास्ट में हम वोट तो नीतीश कुमार को ही देंगे। इसलिए नाराजगी की तो कोई सवाल ही नहीं। मैंने नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है। हम उनकी मजबूती के लिए ही यहाँ खड़े हैं। क्या आपका परिचय क्या? मेरा नाम है अनीता कुमारी। मैं जदयू से जुटी हूँ, पटना महानगर की उपाध्यक्ष।